ओहो, वाह वाह, गंगा क्या कहने। जुलाई में तो गंगा ऐसी होती ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मैं इस जगह पे जब आकर के, देखिए आप, ताज्जुब ये है कि आज जल इतना बढ़ चुका है, वरना हम तो वहाँ तक जाकर के भी तस्वीरें खिंचाते थे। आज तो भाई यहीं से रुकना पड़ेगा और धीरे से अपना ख्याल रखते हुए हल्के से, क्योंकि गंगा ने अगर यहाँ आपको बहा लिया तो सीधे गंगा सागर 2300 किलोमीटर तक ले जाएगी। ये बड़ा कमाल है। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भाई राज कपूर साहब की जन्म शताब्दी है और गंगा पे आके इस गीत को मैं ना गाऊं, ये कैसे हो सकता है। और इस गीत के ज़रिए मैं पैगाम दुनिया को देना चाहता हूँ कि जहाँ युद्ध हो रहे हैं, जहाँ नफरत फैल रही है, जहाँ बुराइयाँ हो रही हैं, उन सब से बाहर आकर के आप गंगा जल को लीजिए अपनी हाथ में और उछाल के कहिए विश्व शांति के लिए दुआएं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व शांति की बात करता है, कभी किसी के साथ युद्ध की शुरुआत करे ही नहीं। करना क्या है भाई, अपने आप में मुकम्मल मुल्क है हमारा। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मुझे बहुत ध्यान रख के चढ़ना उतरना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा ही ना हो कि मैं बिना टिकट के गंगा सागर पहुंच जाऊं। वैसे मैं गंगा सागर जा चुका हूं। गंगा सागर मैं गया था कैलकाटा से काफ़ी आगे जा कर के, और वहाँ मर्ज हो जाती है गंगा सागर में। कितना जल आ चुका है, और अभी तो जुलाई लगभग मध्य में आई है, मध्य में भी नहीं आई। जब मैं इस होटल में ठहरा करता हूँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पॉकेट मनी बचानी पड़ती है भाई, तभी आप यहाँ तक आ पाते हो। जब मैं यहाँ ठहरा करता हूँ तो कभी कभी पूर्णिमा में रात का चांद उगता हुआ वहाँ से मैंने देखा है। कई बरस पहले मैंने उसका वीडियो भी बनाया था और YouTube पे अपने दोस्तों तक पहुँचाया था। वो कहते हैं यार कोई जगह तो छोड़ दो जहाँ पे तुम नहीं जाते। अभी 5-6 दिन पहले मैं केरला में था, फिर मैं बेंगलोर में था, अब उत्तरांचल में हूँ। भाई देखो, सीधी सच्ची बात है, गंगा ने तो सिर्फ एक ही सबक दिया है, और वो सबक है निरंतर चलते रहो। जब तक कोई हादसा ही ना हो जाए तब तक ज़िंदगी में चलते रहना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ सुनिए अच्छा, लहरों की। लहरों पे लहर उल्फत है जवान, रातों की सहर चले आओ यहाँ। वहाँ से उगता हुआ जब चांद पूर्णिमा का आप देखते हैं, और गंगा में उसकी जब परछाई पड़ती है, चांदनी पड़ती है, भाई लुत्फ़ आ जाता है। और मुझे तो यहाँ अब भी लुत्फ़ आ रहा है, क्योंकि केरला का अपना मज़ा था, बेंगलोर तो क्या कहने भाई। और जब उत्तरांचल में आता हूँ तो इस रेस्टोरेंट में मैं ज़रूर आता हूँ, क्योंकि जैसा मैं कहता हूँ कि ये आवाज़ देखिए लहरों की, लहरें जैसे पुकारती हैं। वरना एक वक्त ऐसा भी होता है कि सिमटती हुई गंगा आपको वहाँ तक भी जाने का मौका दे देती है। लेकिन अभी तो सैलाब आता रहेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बारिश है, अभी प्लेन में इतनी बारिश नहीं है। नीचे तो इंतज़ार करना पड़ रहा है, लेकिन उधर ऊपर बहुत बारिश है। अच्छा है, बड़ा खूबसूरत मंज़र है, और ये गीत तो मैं हमेशा ही गाता हूँ गंगा पे आके। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए। मीत तो बिछड़ जाते हैं और फिर रह जाता है मीत से जुड़ा हुआ अतीत। तरीका बेहतर यह है कि आप याद कीजिए उस दौर के गीत। गा रहे थे ना मन्ना दा, मेरा सब कुछ मेरे गीत रे, गीत बिना कौन मेरा मीत रे।
जितने हमारे कलाकार हैं उन्होंने इस मौजू पे गीत गाए ज़रूर हैं। ये किसने गीत छेड़ा, मन मेरा नाचे तू नच। तो ये जो गीत हैं ये एक मुश्तरका एफर्ट होता है ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए। और मैं जो बात करता रहता हूँ वो 50s और 60s का जो हमारा सिनेमा है उसके गीत बड़े कमाल के होते थे। गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज, तू ही मेरा साथी बन जा, मैं तेरी हमराज हूँ। गीत, ये गीतों की जो कहानी है ये शुरू हुई जाकर के बहुत पीछे, क्योंकि 1913 में राजा हरिश्चंद्र तो बन गई, 1931 में आवाज़ भी आ गई आलम आरा के ज़रिए, राजा हरिश्चंद्र में आवाज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने गीतों का इस्तेमाल शुरू किया, उन्होंने यहाँ तक भी किया कि उसी दौर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था इंद्र सभा, और इंद्र सभा में जो गीत रखे गए उनकी संख्या थी 72। लेकिन ये दरअसल एक नया ज़माना था, वो गीत सामने आने शुरू हुए थे। और आज मैं यमुना किनारे आ गई, ये यमुना का जल रोका हुआ है, और यमुना का जल रोका हुआ है, वो पीछे की तरफ हरियाणा है उधर, और ये सामने हिमाचल है, वो हरियाणा, ये हिमाचल, ये उत्तरांचल, और ये हमारा उत्तर प्रदेश। यानी 4 जगहें अगर मैं लेके चलूँ तो मैं यहाँ पर एक ऐसी मुकाम पे खड़ा हूँ जहाँ हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश, तो ये जगहें मिल जाती हैं जब आप बाहर निकलते हो, आप अपनी एक उड़ान लेते हो। अब घर बैठे बैठे तो ज़िंदगी चल के हम तक नहीं आती ना कि आइए आपको कुछ बाहर दिखाते हैं, बाहर निकलना पड़ता है। तो ये गीत जो उस ज़माने के हैं और मेरे मीत हैं, मैं इनको याद करता हूँ, और कभी कभी मैं कह दिया करता हूँ, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो इनमें रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। ये जुलाई का महीना, इसका बहुत इंतज़ार था। जुलाई की इंतज़ार इसलिए रहती है कि जुलाई अपने साथ लेके आता है मानसून, और जब मानसून आता है तो बारिशें होती हैं। लेकिन जिस तरह बेंगलोर में तमहीदी दौर में कम बारिश हुई, बाद में बारिश ने थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा, इसी तरह उत्तर भारत में भी बारिश कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे सल्पा सल्पा अपना रंग दिखा रही है। उत्तरांचल में ऊपर की तरफ तो बहुत बारिश है, लेकिन नीचे अभी थोड़ा सा बारिश को आने में वक्त लग रहा है। तो ये यमुना है, सुबह मैं गंगा पे था, अब मैं यमुना पे हूँ। तो आप देखिए एक ही दिन में आप इन दोनों नदियों तक आ जाते हैं अगर आप उत्तर भारत के इस हिस्से में रहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा शहर जो है वो अद्भुत इसीलिए है कि थोड़ी दूर निकल जाओ कुछ दिखता है, वो सामने कोई आती हुई आवाज़, मंदिर से एक सदा, और मैं यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न होता हूँ, बड़ी खुशी होती है मुझे, मेरी उड़ान अपनी। और जैसा मैंने कहा कि 4 राज्यों को एक ही जगह पे खड़े हुए मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप भी देखना चाहते हैं तो ये मंदिर के इधर का लेफ़्ट का जो इलाका है ये हरियाणा है, और वो सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो हिमाचल है। और हिमाचल से जब एक पुल पार करके पौंटा साहब से आप जाते हैं तो आप आ जाते हैं उत्तरांचल में, तो वो उत्तरांचल है। और वहाँ से भी इधर की तरफ आ जाएं तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। एक अच्छा काम हमारे शहर के चारों तरफ ये किया कि बड़े बड़े द्वार बना दिए गए। वो द्वार जो कभी हम चाणक्य में देखते थे, ऐसे ऐसे बड़े द्वार हमारे शहर के चारों तरफ बना दिए गए ताकि पता रहे सीमा है ये आपकी, यहाँ पे रुकना है आपको। लेकिन अच्छा लगता है इन सब बातों को याद करना, और चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे दक्षिण में कावेरी हो, मैं तो हर नदी को उसी तरीके से प्रणाम करता हूँ।
बन से सगन सब ही कर समझो, मन ही माँ है उदासा रे मन, ऐसो कर सन्यासा, हाँ ऐसो कर सन्यासा। गुरु की शरण में आके आपके मन में एक अजब किस्म की प्रसन्नता आती है और आप कुछ भी गाने गुनगुनाने लगते हैं। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना, मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाइयां दा ओदन, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। यमुना के किनारे आकर मैं पांवटा साहब गुरुद्वारे पे इन शब्द को अक्सर ही गाया करता हूँ। उसकी एक वजह है कि इन शब्दों में जो सकारात्मकता है, मन को एक तसल्ली देने की भावना है, यहाँ आकर मुझे पांवटा साहब गुरुद्वारे पे मिलती है। और एक वजह और ये भी है कि एक तरफ रफ़ी साहब ने गाया, एक तरफ आशा जी ने गाया इन शब्द को, लेकिन धुन बनाई एस मोहिंदर साहब। एस मोहिंदर साहब बड़े गुणी संगीतकार थे और अगले बरस उनकी शताब्दी है, हम उनकी शताब्दी पे भी जिक्र करेंगे। 2025 उनकी शताब्दी है। तो इन जगहों पे आकर के मन यही कहता है कि चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है उससे बच करके, अपने आप को बचा करके आप कुछ ऐसा कीजिए कि इस धरती पे आप बोझ न बने, बल्कि कुछ ऐसा करें कि कुछ अच्छा होता चला जाए। वहाँ से आवाज़ आ रही है गुरुद्वारे से और मैं यमुना के किनारे खड़ा हुआ सोच रहा हूँ प्रकृति ने कितना खुशी दी है कि मैं कुछ दिन पहले, सिर्फ कुछ दिन पहले केरला में था, बेंगलोर में था और अब मैं उत्तरांचल के बॉर्डर को पार करके आ गया हूँ हिमाचल। ये पुल जो है ये इधर से आता है, वहाँ जाता है और उत्तरांचल से आकर ये हिमाचल की तरफ पहुँच जाता है। और यहाँ पांवटा साहब के गुरुद्वारे पे आकर के मैं एक अजब सी सात्विक सोच में आ जाता हूँ। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आप रास्ता कोई भी पकड़िए, आप कोई भी धर्म मानिए, हर धर्म ने मोहब्बत की बात की है। प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, सुख धाए। ये पांवटा साहब गुरुद्वारा बहुत प्राचीन है। कहा जाता है कि यमुना पूरी तरह से भरी हुई होती थी और गुरु गोविंद सिंह जी भ्रमण करते थे तो यहाँ यमुना में किनारे पे आके उन्होंने पाँव रखे, तो वहाँ से ये हुआ कि पाँव था, गुरु जी ने पाँव रखे, गुरु पाँव था और वहाँ पहुँचा से ये बना पाँवटा। मुझे सचमुच इतने दिनों के बाद दक्षिण से उत्तर भारत में आकर बड़ी खुशी मिल रही है। ये अलग बात है कि बस कुछ ही दिन रुकूंगा और उसके बाद फिर मैं पश्चिम में, दक्षिण में न जाने कहाँ कहाँ चला जाऊंगा, क्योंकि चलते रहना ज़रूरी है, उड़ते रहना ज़रूरी है। ज़िंदगी की यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि सब कुछ बहुत लिमिटेड एडिशन है और टाइम बाउंड है। एक दिन आता है सब कुछ हमारे पास होता है, एक दिन आता है ज़िंदगी बेवफाई कर जाती है। तो मैं इस वक्त यहाँ ये देख रहा हूँ विशेष तौर पे कि ये उत्तरांचल से जो आ रही है सवारियाँ, ये जा रही हैं हिमाचल। वो पार किया आपने पुल और सामने आ गया हिमाचल। दो राज्यों को जोड़ता हुआ पुल, सेतु भी कहते हैं इसे। तो दरअसल पुल तो जोड़ता ही है। हम भी कभी कभी कहा करते थे जब तर्क ताल्लुक़ हो गए थे
आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए। कोई जवाब आया नहीं उधर से, तो कोई नहीं, ज़िंदगी तो चलती रहती है। और मुझे एक जावेद अख्तर साहब का शेर बड़ा पसंद है, कम से कम उसको देख लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल भी गया। ये बड़ा गहरा शेर है। यमुना में जिस वक्त आपको जल कम दिख रहा है, अभी देखिएगा और 10, 12, 15 दिन में ये लबालब भरी दिखेगी आपको, और कितने पुल रास्ते में बह जाएंगे ये मालूम भी नहीं हो पाता। कम से कम उसको देख लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल भी तो गया। होता क्या है ना कि एक रिश्ता होता है जो जोड़ता है, ज़िंदगी को सुख देता है, खुशी देता है, फिर वो सब नहीं रह जाता, जीना तब भी पड़ता है। और समझदार इंसान वही है जो बीती बात है उसको बिसार दे और ज़िंदगी को आगे जिस रूप में ज़िंदगी आ रही है उसे स्वीकार करे। ये चले जा रहे हैं वाहन उत्तरांचल से आते हुए जाते हुए उधर हिमाचल की तरफ, और सामने पांवटा साहब का गुरुद्वारा। एक सात्विकता मुझे इस माहौल में हमेशा आकर के दिखती है। मैं यहाँ आ जाता हूँ और मुझे बड़ा चैन इत्मीनान मिलता है यहाँ करके। कुछ देर बैठा रहता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि चलते रहना भी ज़रूरी है। तो मित्र प्यारे नू हाल मुरीदा दा कहना कह देना कि बहुत याद करते ने, तुहानू याद करने वाले पैगाम पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन अपनी गल तो बंदे नू कहनी चाहिए है ना। और कम से कम गुरु दे सामने आके तां जो तुहाडे मन च आउंदा है उन्हों बोल दो, उन्हों कह दो, इजहार कर दो, इकरार कर दो, और ज़िंदगी नू इन्ना बेकरार कर दो कि बार बार इत्थे आके तुहानू मन यही करे कि रे मन ऐसो कर सनेया। रुकदा मैं एक जगह हाँ नहीं, मैं चलता रहना। हुण मैं गुरुद्वारे तो ਇਹਦਾ सब तो बड़ा ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ना कि गुरुद्वारे ਤੁਹਾਨੂੰ लंगर मिलता है। ये बड़ी कमाल है बई, गुरुद्वारा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ है ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पूजा पाठ इबादत प्रस्तिश तुसी करते हो, लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ लंगर भी मिलता है, और लंगर चक के फिर तुसी अगे बढ़ते हो, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। ये बड़ा ही खूबसूरत दिन ने मेरे, जब मैं दक्षिण तो आया इधर उत्तरांचल। हुण देखते हैं अगे तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मित्र अजय झिंगरन जो दुनिया से रुखसत हो गया, एक शेर सुना रहा था मुझे, और उसने कहा भाई साहब ये शेर आपके लिए है। शेर उन्होंने यूँ लिखा था, सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिश मंजिल नहीं। अजय चला गया, यादें रह गईं, और इस शेर में वही कि मंजिल उकताहट है और ज़िंदगी सिर्फ चलते रहने में जब तक मुमकिन हो सके। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें, ये वादियाँ ये फिज़ाएं बुला रही है तुम्हें। अगर हम मोहम्मद रफ़ी साहब की शताब्दी में उन गीतों का जिक्र करें जो मनोहारी हैं, उसमें ये गीत आता है ज़रूर। साहिर साहब के अल्फाज, रफ़ी साहब की धुन, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ और अदाकारी सुनील दत्त साहब की। तो ये एक नदी का जो रुख है, इसे देखकर साहिर साहब के मन में कितना रोमांटिक ख्याल आया। नदी की मस्त अदाएं बुला रही हैं तुम्हें, मेरा कहा न सुनो दिल की बात तो सुन लो, हर एक और तमन्ना बुला रही है तुम्हें, हर एक दिल की सदाएं बुला रही। ये कॉम्बिनेशन ही बड़ा कमाल था, क्वार्टेट।
जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब दिल भाकर पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक सहारा मिला, जिंदगी के सफ़र में अकेले थे हम। कोई ज़िंदगी में आ जाए तो सचमुच ज़िंदगी का सूना सफ़र जो है वो गुनगुनाने और मुस्कुराने लगता है। और इस बहाव को देखकर मेरे मन में जो ये ख़यालात आ रहे हैं, साहिर लुधियानवी साहब मौजूद हैं, रफ़ी साहब मौजूद हैं, रवि साहब मौजूद हैं और सुनील दत्त साहब। भाई क्या कमाल की जोड़ी बनी थी इन चारों की। और क्वार्टेट जैसा मैंने कहा, मैं इन दिनों बात कर रहा हूँ कुछ गीत अतीत और बिछड़े हुए मीत। कोई ना कोई मौजू मुद्दा मुझे मिल जाता है और उस दौर के गीतों को मैं गाने लगता हूँ। ये है बहाव जीवन का, दिस इज सॉन्ग ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का गीत है। अब उत्तर भारत में आओ और पकौड़े ना खाओ, ये कैसे होगा भाई। वैसे चीतल पे जब मैं जाता हूँ वो तो कमाल है, लेकिन उसके बाद ये आसान बराज पे भी ये पकौड़े इतने बढ़िया बनाते हैं भाई, इनको खाए बगैर आप रह नहीं सकते। और यूँ भी सारा दिन घूमते हुए मैंने तो गाते रहना, और जब गाते रहना पकौड़े खाते रहना। क्या ख्याल है, क्या हाथ में है। वाह जी वाह, लजीज लजीज लजीज। हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। ये बिजली खाक कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी। हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रही होंगी कि बिजली कौंध जाएगी। जब उस दौर के गीतों का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरा ख्याल है कि ये गीत तो उस गीत की, उस दौर की शान है, जान है। और इसीलिए ऐसे मनाजिर में आकर इस गीत को गाना गुनगुनाना मेरे लिए तो एक सुखद अनुभव हमेशा ही रहता है। दूर तक फैली हुई तन्हाई और याद आती हुई कश्मीर की वो खूबसूरत सी शाम 1973 की, और अचानक ट्रांजिस्टर पे, चाय वाले के ट्रांजिस्टर पे इस गीत का आ जाना। ला 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 उड़ान पे उड़ान लेता रहता हूँ, बस यही एक मज़ा ज़िंदगी देती है। कभी तन्हाइयों में ला 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 आहा आहा आएगी अंधेरे छा रहे होंगे। बात जब गीत अतीत की चल रही है, मीत की चल रही है, प्रीत की चल रही है, तो ये सूखे पत्ते जो हैं ये इसके दर्शक होते हैं इन सब सच्चाइयों के। और कुछ गीत, ये हवाएं चुपचाप चली जाए,
लौट के फिर कभी हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर। शाख से टूट के पत्ते भी कहीं उठते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। कमर जलालाबादी साहब। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। शैलेंद्र जी। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। शमीम जयपुरी साहब। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो। शमीम जयपुरी साहब। और किसका रास्ता देखे है दिल है सौदाई, मीलों है खामोशी बरसों है तनाई। किस शोरदा गाते थे, किस अंदाज में गाते थे। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये हेमंत दावी किस अंदाज में गाते थे। और दलत साहब तो मुझे इतने पसंद आते हैं, मैं जब भी उन गीतों को सुनता हूँ। फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई। लेकिन एक गीत जो लता जी ने गाया, यही आपकी बात के साथ। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये हो तो नहीं। यानी सूखे पत्तों की आहट हुई और यूं लगा कहीं ये वो तो नहीं, जी नहीं ये वो तो नहीं। लेकिन सच ये भी है, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर सभी आप हमसे मिले थे। आशा जी। और सुमन कल्याण बड़ी कमाल की गायिका। बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए। अब मैं आपको एक ऐसी आवाज़ सुनवाता हूँ, वो आवाज़ पत्तों की। ये अपने आप में एक संगीत है। सूखे पत्तों को देखकर फिजा का एहसास होता है, लेकिन मन उदास होता है। लेकिन फिर बात वही रहती है, जुबां पे दर्द भरी दास्तां। ऐसे गीत लिखे जाते थे उस ज़माने में कि आज तक मुझे जो चला गया उसे भूल जा, वो न सुन सकेगा तेरी सदा। अब ये मजरू साहब हैं। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा। शकील साहब, शकील बदानी साहब। मुझे ले चलो आज फिर उस गली में। राजेंद्र कृष्ण जी भी अपने ज़माने के कमाल के लिरिसिस्ट थे और कितने ही गीत उनके मुझे याद आते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे जंगल में मौजूद हूँ जहाँ दरख्त तो हरे हैं लेकिन पत्ते सूखे हैं। ज़ाहिर होता है कि वो पत्ते जो इस वक्त शजर पे हैं, कल उनका भी हश्र यही होगा, क्योंकि ये जो आज यहाँ ज़मीन पे हैं कल वो भी वहाँ थे। और ये ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसको समझे जाने की ज़रूरत तो होती ही है। ये दृश्य बड़े रोमांटिक हैं, ये ऑटमनल टच है। और इसी ऑटमनल टच को याद करते करते मैं कुछ और बातें किसी और जगह जाके कह दूँगा। जगहें बदलता रहता हूँ, अपनी बातें कहता रहता हूँ।
और लुत्फ़ आता है उस दौर को याद करने में। ये एक जंगल है उत्तरांचल में, और इस जंगल की जो मधुरता है वो आप धीरे धीरे, जब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँगा, पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे, तब आप देख लेंगे कि कितने अच्छे ढंग से हम इन बातों को याद रखते हैं। और ज़िंदगी एक वो भी है, ज़िंदगी एक ये भी है, हालात कैसा भी हो, मन रहना चाहिए प्रसन्न और संपन्न, फिर ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ती है। मेरे कई मित्रों का कहना ये है, भाई देखो तुम्हारे वीडियो हम इसलिए नहीं देखते, लंबे बहुत होते हैं, 40 मिनट से कम तुम बोलते नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जिस दौर का जिक्र मैं कर रहा हूँ, क्या उसके लिए 15 सेकंड्स का एक टिकटॉक बना के मुस्कुरा दूँ? जी नहीं, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो देखते हैं वो देखते हैं। अच्छा आज गीत, अतीत, प्रीत, मीत सबकी बात हो रही है ना, तो मेरा ख्याल है कि कुछ दो गाने भी लिए लेते हैं। मेरा ख्याल है शुरू के दौर में जो सबसे पहले मैंने दो गाने सुने थे, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये सबसे पहले। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये गीत भी मैंने बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में, जबकि मेरे नन्हे नन्हे पाँव अभी थिरकने शुरू हुए थे, ये गीत मैं सुन लेता था। और न जाने के प्यार हुआ इकरार हुआ है। लेकिन एक गीत जो 1960 में मुझे बहुत पसंद आया, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, मुझे ये मालूम नहीं क्यों, लेकिन मैं बहुत छोटा सा बच्चा था और ये गीत मुझे पसंद आया। दो सितारे तो खैर ज़िंदगी में कभी मिले नहीं, लेकिन गीत मन में आज भी मेरे बसा है। कितने सारे चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। कुछ बरस पहले 1 मई को मैंने मन्नादा साहब यानी मनाडे साहब को उनकी सालगिरह पे मुबारकबाद दी और ये गीत मैंने उन्हें सुनाया, और उन्होंने कहा आप तो बहुत सुर में गाते हैं, क्या करते हैं? मैंने कहा जी पढ़ाता हूँ एक कॉलेज में, और फिल्म इंडस्ट्री के पन्ने मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तलत साहब और लता जी का तो क्या कहना था। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है। ये गीत मैं जब सुनता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने मधुर अंदाज में दोनों जने गाते थे, तलत साहब और लता जी। बहुत समय बीत गया, तलत साहब का सितारा लगभग डूब गया था, जैसा फिल्म इंडस्ट्री में होता भी है। एक गीत मुझे फिर सुनने को मिला, और वो लता जी का और तलत साहब का गाया था। 71 के आसपास की बात है, 1971। मिल के भी हम मिल न सके, क्या मिला तेरे प्यार में, क्या मिला तेरे प्यार में, हम तो सनम फूल है वो बुझ गए जो बहार में। ये गीत मेरा ख्याल से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैंने इस गीत को सुना हुआ है। और हेमंत और लता जी का क्या कहना, याद किया दिल ने कहा हो तुम, नीले गगन तले प्यार हम करें। किशोर दा के तो कितने ही गीत लता जी के साथ हैं। मन पुकारे रे बिन तेरे बिन बीते ना, कितने सारे गीत मुझे ऐसे ऐसे अचानक याद आते चले जाते हैं। और रफ़ी साहब और आशा भोसले, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। देखिए अगर मैं गाता रहा ना, इन गानों का कहीं कोई अंत नहीं है कि ये कितने सारे गीत हैं। और पंचम के जो दो गाने होते थे वो तो भाई हमें बहुत ही पसंद आते थे। जान जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें। अब ये जो पेड़ है ना, जिस तरह
कुछ उस पिक्चर का जो सीक्वेंस था, उसकी जो लोकेशन थी, वो भी लगभग ऐसे थी। जवानी की दहलीज पर हमने कदम रखा था और ऐसे गीतों को हम गाते रहे। लता जी, आशा जी, सुमन कल्याण, हाँ सुमन कल्याणपुर का गीत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाता है। मेरी जिंदगी तेरे प्यार में, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। जब मैं कहता हूँ ना गीत अतीत, तो ये अतीत की धुंध में डूबे हुए वो गीत हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, क्योंकि इतनी तेज़ी से एक सुनामी आई है मॉडर्नाइजेशन की, सिविलाइजेशन की, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन की। ये गीत हमारे कहीं दब के रहते हैं, लेकिन मैं इन गीतों को कभी भूलता नहीं, किसी भी गायक। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रासा। 10-11 साल की उम्र होगी मेरी, मैंने इस गीत को सुना। और शंकर जयकिशन का तो मैं पहले से ही थोड़ा सा दीवाना हो चुका था, लेकिन इसके बाद तो मैंने कहा भाई ये म्यूज़िक डायरेक्टर तो बिल्कुल ही अलग हैं, इनका क्या कहना। और आज भी मैं यही कहता हूँ, ये जोड़ी जो है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री का है गहना। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे तो अंत ही नहीं होने का, ये तो चलते रहेंगे सिलसिले। और फिर मेरा ख्याल है कि आगे कभी किसी और चीज़ को हम याद कर लें। मैं तो करता रहता हूँ, मौजू मुद्दा मैं ढूंढ लेता हूँ, उन्वान भी, और अपनी बात कहता रहता हूँ। ये सारा ज्ञान जो मुझे हासिल हुआ है, ये ऐसा नहीं कि अभी मैं कहीं कुछ पढ़ता हूँ या देखता हूँ या गूगल, कहीं मैं कोई मदद नहीं लेता। हाँ, 55-60 वर्ष पहले जो फिल्मी मैगजीन्स में पढ़ता था, और अमीन सयानी साहब की आवाज़, बिना का गीतमाला, वाह वाह वाह। बिना का गीतमाला का बुधवार की रात को 8 बजे हम इंतज़ार करते थे। 11-12 साल की उम्र होती थी, और ऐसी मधुर आवाज़। भाई और बहनों, 1 फरवरी को अचानक कुछ मेरे मन में आया, अभी इसी बरस। मैंने कहा यार, मैं अमीन सयानी साहब को अपनी तरफ से जो मेरे मन में है वो कह के भेजता हूँ। तो मैंने एक ऑडियो 6 मिनट का बनाया और अमीन सयानी साहब के व्हाट्सएप पे भेज दिया। एक दिन बाद मुझे उनके सुपुत्र का मैसेज आया कि बीमार हैं अमीन साहब, और वो दरअसल सुन भी नहीं सकते और बोल भी ज़्यादा नहीं सकते। तो मैं आपका ये जो ऑडियो है, इसको लिख करके उनके सामने रख रहा हूँ और वो इसको पढ़ रहे हैं। भाई ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि अमीन सयानी साहब की आवाज़ हमारे दिल में, और मेरी आवाज़ अमीन सयानी साहब तक पहुँच गई। अब आप देखिए इत्तेफाक ज़िंदगी का, ज़िंदगी इत्तेफाक कैसे है। सिर्फ 20 दिन बाद अमीन सयानी साहब दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए, ये इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन है और ये टेलीपैथी है। अगर उस दिन मैं अपने मन की भावना अमीन सयानी साहब तक नहीं भेजता, तो आप सोच के देखिए कि मेरे मन में एक फांस चुभी रह जाती। लेकिन मैंने ज़िंदगी से ये सीखा है, आपको किसी बात को डिले नहीं करना और अपनी बात को जिस पल कहना है कह देना है। अगर उसमें ईमानदारी है तो उसका असर होगा। अब ये देखिए, सामने से गडरिया आ रहा है, शाम का वक्त है, ये अपने घर जा रहा है सारे दिन की मेहनत करके, और सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं, कितना सुंदर दृश्य है ये। तो उत्तर भारत में आ गया मौसम आम का, तो आम के आम, गुठलियों के दाम। ये स्टॉल हमारे शहर से बाहर बहुत अच्छा है, बार बार मैं यहीं लौट के आता हूँ। और सलमान हैं, वाजिद हैं, ये इस स्टॉल को लगाते हैं, पीछे इनके बाग हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि आम आपको बाग से टूटे हुए फ़ौरन एकदम से मिलते हैं। बेंगलोर में बड़े बढ़िया बढ़िया आम मिले मुझे, बादामी मिला, मलका मिला, तोतापरी मिला, आम्रपाली मिला, ऐसे बेंगलोर में। लेकिन यहाँ पे लंगड़ा, दशहरी, मालदा और न जाने क्या क्या। मैं इन आमों को देखकर सोचता हूँ, इनकी कदर इसलिए भी है, ये लिमिटेड एडिशन है, बस 2 महीने का इधर अभी शुरू हुआ है उत्तर भारत में, और महीने 1.5 महीने के बाद यहाँ से ढूंढे से आम नहीं मिलना, जैसे अब बेंगलोर में ढूंढे से आम नहीं मिलना। तो ये आम अपने आप में इनकी एक लज्जत है, ये लजीज हैं, और हर तरह का आम आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये बड़ी कमाल की बात है भाई। ये देखिए, मन तो ये चाहता है
कि भर के ना यहाँ से बोरे के बोरे ले आऊँ बेंगलोर, लेकिन करूँ क्या, ये एयरलाइंस वाले जहाँ 15 किलो मेरे टोटल सामान से ऊपर गया, इन्होंने 450 रुपये पर किलो लेने, उतने के तो आम भी नहीं होगा बेचारा। खैर बहुत अच्छा है, अभी तो सीज़न शुरू हुआ है उत्तर भारत में, चलता रहेगा, आगे फिर लौट करके आएंगे। और इन मेहनत कश इंसानों के लिए हम दुआ करते हैं कि ये आम इसी तरह से उगाते रहें, हम इसी तरह से खाते रहें, ज़िंदगी को जगमगाते रहें। और मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग चचा गालिब उनके फेवरेट थे। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, चचा बहुत मशहूर थे, उनसे लोग जलने लग गए, शायरी कमाल की करते थे गालिब। तो एक बार कहीं बैठे हुए थे बाहर, चौक पर खेल रहे थे, एक बंदा जो उन्हें बहुत रश करता था, सामने देखा एक गधा जा रहा है और नीचे कुछ छिलके पड़े हुए आम, तो गधे ने सूंघा और आगे निकल गया। तो वो आदमी जो जलता था गालिब से, अरे मियाँ चचा ये देखा गधा भी आम नहीं खाता। गालिब हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे, मियाँ गधा ही आम नहीं खाता, ही नहीं गधा ही आम नहीं खाता। और वो बंदा जो उन्हें कुछ सुनाना चाह रहा था वो अपना मुंह नीचे करके निकल गया। तो गालिब का पसंदीदा जो फल था वो आम था, मेरा भी पसंदीदा फल जो है वो आम है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आम को ज़रा रोक रोक के खाना, सल्पा लेकिन बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ता हूँ।